अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए ओहि दर्दनाक हादसा के जे दरभंगा के जाले के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आई भेल। दरअसल जाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में आई करंट लगला से एक बच्ची के दर्दनाक मौत भ गेल, जबकि 9 अन्य छात्र छात्रा घायल बतायल जा रहल छथि। दरभंगा जिला के जाले स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आई बिजली के करंट एक लोहा के गेट में प्रवाहित हो जाए के कारण एक बच्ची के दर्दनाक मौत भ गेल। बच्ची के तड़पैत देख हुनका बचावे के प्रयास करे के चक्कर में 9 अन्य छात्र छात्रा गंभीर रूप से घायल भ गेला, जाहि में एक छात्रा के स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एहि घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचल बीडीओ और सीओ के आक्रोशित ग्रामीण सब बंधक बना लेलन। दरअसल ये पूरा वाकया तखन भेल जखन स्कूल के गेट के खोले के लेल छात्रा ओहि गेट के जखन छूलन, वो गेट के खोले के प्रयास कर रहा छला, एहि दौरान हुनका करंट लागि गेल। अब ई करंट ओहि गेट में केना प्रवाहित छल एहि बात के जांच अखन बाकी अछि, लेकिन एहि दर्दनाक हादसा में बच्ची के जान चलि गेल और 9 अन्य गंभीर रूप से घायल छथि। एहि पूरा घटना से इलाका में लोग काफी सदमा में छथि। पूरा मामला में दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया कहलन जी बहुत दुखद घटना है, जांच करवायल जा रहा है और जे केओ दोषी हेता उनका खिलाफ कार्रवाई कयल जाए। ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है जिसमें अभी जानकारी मिली है कि जाले में जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य जो उच्च विद्यालय बन चुका है उसमें एक छात्र की मौत हुई है और कुछ बच्चों को करंट लगने से सब अस्पताल में है और उनका ट्रीटमेंट जारी है और सेफ है अभी जितनी जानकारी मिल रही है। शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी फोर्स के साथ वहाँ पे गए हैं, पूरी जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में हुआ। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसमें यह जानकारी मिली है कि जो गेट और प्रांगण में वॉल पे जो वायर जा रहा था उसमें लाइव करंट आने की वजह से शायद करंट लगा है, बट जांच के लिए गई किस तरह से हो तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की रिपोर्ट जैसे ही आती है अभी फिलहाल वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनसे बात की जा रही है और पता करा जा रहा है कि कौन इसमें दोषी है। एवं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर माले के विधायक सब बढ़त महंगाई और पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कैलन। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायक सब द्वारा आई प्रदर्शन कयल गेल। बिहार में बढ़त महंगाई और पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में ई प्रदर्शन भेल। एहि दौरान विधायक सब नारेबाजी कैलन। माले विधायक मनोज मंजिल कहलन जे आम जनता के बढ़त महंगाई अब मुसीबत में डाल रहा है। हमार पड़ोसी देश में पेट्रोल के दाम कतेक कम अछि, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल के दाम 100 के पार भ गेल हन। ओते हवाई जहाज के ईंधन पर कोनो टैक्स नहीं लागत, लेकिन आम जनता पर टैक्स लागत। ई किया? विधायक अजित कुशवाहा कहलन जे पेट्रोलियम पदार्थ के लगभग खाद्य सामग्री के दाम में बेतहाशा वृद्धि भ गेल हन। ओते बिहार सरकार टैक्स पर कोनो रियायत नहीं दऽ रहल है, जैसे बिहार में महंगाई चरम पर अछि। हम सब के लऽ कऽ विधानसभा के बाहर और अंदर लगातार आवाज उठा रहल छी। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। जानलेवा महंगाई है और महंगाई बढ़ ही रही है। ट्रेनों का जो भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन तमाम चीजों का प्रभाव आम जनता पर पड़ने लगा है। जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार विधानसभा से कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए और तमाम महंगाई कम करे और जो अंतर्राष्ट्रीय दर पर जो पेट्रोल डीजल मिलता है उससे 10% टैक्स पर ही आप बेचिए। बिहार विधानसभा में एडीआर रिपोर्ट के लौकर पक्ष और विपक्ष में जम का हंगामा भेल। तेजस्वी यादव के द्वारा दागी मंत्री पर एडीआर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाए के मामला पर भाजपा तेजस्वी यादव पर प्रहार केलक। भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा और प्रमोद कुमार कहलन जे पहले तेजस्वी यादव अपन विधायक सबके एडीआर के रिपोर्ट बता दे। भाजपा के इहो कहना छल जे एडीआर के रिपोर्ट में तो सब सदस्य दागी छी, तो की एकर मतलब है जे पहले वो राजद के अपन विधायक पर कार्रवाई करता। केवल उनके विधायकों ने स्वघोषित केस जितना डाला है अपने चुनावी नामांकन पत्र में, केवल उनको वो सार्वजनिक कर दें
क्या श्रीमान तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के ऊपर, कोई सत्ता पक्ष के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या अपने दागी विधायकों का रेजिग्नेशन लेंगे क्या, उनका इस्तीफा लेंगे क्या? श्रीमान तेजस्वी यादव जी से आपको सवाल करना चाहिए कि एडीआर के आधार पर सदन में बैठे हुए जितने विधायक हैं क्या सभी की समीक्षा करेंगे क्या? क्या उनके पक्ष में उनके टिकट पर जीतकर आए हुए लोगों की समीक्षा करेंगे क्या? उनका चुनावी नामांकन पत्र निकाल करके जो लोग दागी हैं उनका इस्तीफा लेंगे क्या? पहले इस काम को अगर वो कर लेते तो मोरली विधानसभा के अंदर कोई बात उठाते तो उसको अहमियत मिलती। दिल्ली कोर्ट में स्वयं हाजिर होकर वो जमानत लिए हैं अपने मम्मी के साथ, नहीं पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश में प्रकाशित हुआ है। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के कई केस हैं, तो ये जो है ये तो हम लोग स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं। एडीआर के 3 बार प्रकाशन हुआ है। अब इसको सदन के पटल पर स्वयं माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी चुनाव आचार संहिता का केस है। तो सस्ती लोकप्रियता में आप जैसे समाचार एजेंसी से माइलेज लेना, ये नेता प्रतिपक्ष की आजकल की आदत बन गई है। बिहार में कोरोना के बढ़े तादाद पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लोग सब के एहतियात बरते के नसीहत दिलन हन। कोरोना के बढ़े तादाद पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिंता जाहिर केलन हन। स्वास्थ्य मंत्री कहलन जे कोविड-19 के संक्रमण बढ़नाई चिंता के बात अछि। हालांकि देश के कई राज्य से बिहार अखनो बेहतर स्थिति में अछि। एहि दौरान वो आम लोग से कोविड-19 के लेकर जारी गाइडलाइन के अनुपालन करे के अपील भी केलन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलन जे लोग बेवजह घर से नहीं निकलत, भीड़ भाड़ वाला इलाका में नहीं जाए, बेवजह यात्रा नहीं करत। होली आबि रहल अछि और लोग के वो चेतेलन जे बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुपालन करी। संगे संग वो कहलन जे सार्वजनिक स्थल पर होली के आयोजन के रद्द कऽ देल गेल हन। एहि लोग से आग्रह केलन जे होली शांतिपूर्वक मनाबी और समय समय पर हाथ के सैनिटाइज करी। एहि दौरान वो एक अहम जानकारी भी देलन जे कोविड के बढ़त संख्या के देखैत स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कर्मी और पदाधिकारी के छुट्टी रद्द कऽ देलक अछि। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण बनाया हुआ है बिहार में, और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोना है, अनावश्यक बाहर दौरे से बचना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इन सारे चीज़ों की सावधानी हम लोग बना के रखें। और राज्य की सरकार के तरफ से जो अपील किया जा रहा है उन अपीलों पर वो ध्यान दें। और ख़ास करके होली के समय में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का ना तो आयोजन करें ना सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लें। ये अपील और आग्रह हम सब कर रहे हैं ताकि हम कोरोना से बचाव कर सकें। साथ ही इस कोरोना से बचाव का जो महत्वपूर्ण उपाय अपने सामने आया है टीका का, टीकाकरण भी पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग कराएं। जिन लोगों को टीकाकरण अभी लेना है, चाहे वह हमारे हेल्थ वर्कर हों, फ्रंटलाइन वर्कर हों, 60 वर्ष से ऊपर के अधिक के लोग हो या 45 वर्ष से ऊपर के अधिक लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं, तो ऐसे सभी लोग जाके टीकाकरण भी लें। टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर, भागलपुर में संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, कुछ संख्या बढ़ी है। आज भी पूरे राज्य की स्थिति का आकलन करेंगे तो पूरे राज्य में लगभग 400 के करीब में हमारे यहाँ एक्टिव केसेज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर कई राज्यों में कई हजार मरीज रोज नए आ रहे हैं और यहाँ पे कुल केस 400 है। तो नियंत्रण में है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव का उपाय हमको लगातार करते रहना है और सावधानियां रखनी है। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, सबकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। चूंकि यह जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। फिर एक बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ संख्या कहीं बढ़ रही है, तो सावधानी हमको रखनी है, इसलिए सभी की छुट्टियां रद्द की गई। बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के शुरुआत भेल। बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के शुरुआत उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिक के सहयोग से कयल गेल। मंत्री शाहनवाज हुसैन दीप जलाकर इथेनॉल पॉलिसी के उद्घाटन केलन। एहि नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी इथेनॉल बन सकत। 4 उद्यमी बिहार में निवेश करे के आश्वासन दिलन हन। बिहार में अब इथेनॉल के उत्पादन है, ऐसा बिहार के काफी फायदा होय वाला है। इथेनॉल को इजाजत मिली,
हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है। मैंने जो बातें असेंबली और काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और BIA और उद्योग भारती की बैठक में कही उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अब मीडिया के लोगों को खास तौर पर बुलाया है, उनके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उद्योग की जो क्रांति श्री बाबू के वक्त में शुरू हुई थी, उसी राह पर नीतीश कुमार जी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के जैसा परिपक्व नेतृत्व, ये बिहार का सौभाग्य है कि उन्होंने केंद्र में भी काम किया है और राज्य में लंबे काल से मुख्यमंत्री रहते उनकी ये सोच रही कि किसानों को जरूर लाभ मिलना चाहिए, किसानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिहार के किसान जब बंटवारा हो गया तो खनिज तो हमारा झारखंड में चला गया, लेकिन आज खनिज के तौर पर कुछ है तो हमारे खेत से किसान वो जो अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज से हम अपना पेट तो भरते ही, लेकिन पूरे देश में करीब यहाँ से अनाज, खासकर अगर मक्का में देखूं तो 30 लाख टन मक्का बिहार के किसान पैदा करते हैं। उनको दाम मिलता नहीं और वो चला जाता है देश के अन्य कोने में। अब जो किसान पैदा करेंगे, मैंने जानबूझकर असेंबली में कहा था कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इथेनॉल शब्द क्या है? हमारे पार्टी के कई लोग हमसे मिले और कहने लगे इथेनॉल क्या होता है। अब कई चीज होता है, लोग जब उन्होंने कहा कि क्या होता है तो हमने उनको बताया कि ये वैसा नहीं है कि आलू डालो तो चिप्स निकलेगा, है ना। आलू डालने से और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ चिप्स निकलता। लेकिन इथेनॉल ऐसा है कि मक्का डालने से, टूटे हुए चावल डालने से, सड़े हुए अनाज डालने से, पानी में अगर अनाज भीग जाए तो माथा पे हाथ नहीं रखना है, आंख से आंसू नहीं बहाना है, वो इथेनॉल कंपनी को दे देना है उसी रेट पर और वो इससे इथेनॉल बनाए। इधर से मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल, कई लोग तो गेहूं भी कहते हैं, सड़े हुए अनाज। अब एक बिहार में ना एक कनमा भी बर्बाद नहीं हो, वो सीधा इथेनॉल की फैक्ट्री में डालेंगे और जब वो मशीन में डलेगा तो आप जानते हैं, मैं फिर कह दूं, कोई टन से नहीं हो रहा है, वो इधर से मक्का गन्ना डालेंगे और उधर से किसानों के जेब में पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो उससे सबसे बड़ा एहसान बिहार क्या करेगा? बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार इथेनॉल देने वाला बनेगा। अरब कंट्री पर जो डिपेंड होते हैं डॉलर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा पैसा देश के बाहर चला जाता है, तो बिहार डॉलर बचाए। कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया, वो हमारा बात को वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भी वही नेता है जो कहेंगे इधर से डालो कि उधर से निकले। मैंने तो जानबूझ के बोला, यानी आप समझ में आ गया कि जितना इधर से मक्का गन्ना डलेगा उतना भारत के इकोनॉमी को लाभ होगा, यानी हमारे डॉलर बचेगा और किसानों को फायदा हो। पटना में अपराधी सब के हौसला एतेक बुलंद है जे सरेआम एक बैंक कर्मी से 9 लाख रुपया लूट लेल गेल। पटना में आइकाल अपराधी सब के हौसला बुलंद नजर आबि रहल अछि। ताजा मामला पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट के अछि, जहां ICICI बैंक के ATM में पैसा जमा करऽ आयल कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट भेल। अपराधी लगभग 9 लाख रुपया के साथ कर्मचारी के राइफल भी लूट लेलक। अपराधी के संख्या 3 बतायल जा रहा है। तीनों अपराधी द्वारा लूटपाट करे के बाद आगा जाकर राइफल फेंक दिल गेल। कहल जा सके जे पटना के पौष इलाका में ई पैघ लूट के घटना भेल हन। अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधी पैघ लूट घटना के अंजाम दिलक हन। घटना में ATM गार्ड के गोली भी लागल हन, जेकर इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मौका वारदात CCTV फुटेज भी मिला है। फिलहाल पटना के सिटी SP विनय तिवारी के साथ कई थाना के पुलिस मौका पर पहुंचकर पूरा मामला के जांच में जुटल चला। ICICI बैंक का ATM है, तो यहाँ पर बैंक कर्मी और जो प्राइवेट कर्मी जो अपना
पैसा लेके आते हैं बैंक में जमा करने के लिए, एटीएम में जमा करने के लिए। वो लोग आए हुए थे, वैन से आए हुए थे और उसी वैन का पीछा करते 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। उनमें से जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली भी चलाई गई है, उनको घायल हैं, अभी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीनों अज्ञात अपराध कर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। कैश जो है अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है 9 लाख के आसपास का कैश की संभावना। राइफल भी लूट लिया गया है, वो बरामद हो गया है। राइफल छीनने की कोशिश की थी, उसके बाद घटनास्थल पर ही राइफल बरामद। सीसीटीवी में कुछ पता चला? वो लोग हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की। लेकिन इस तरह के घटना हुई है, ये बात सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। घटना हुई है। हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग अपराध कर्मियों को पकड़ें और जो पैसा जो लूटा गया है उसको बरामद करें। सुपौल में होली के मद्देनजर शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। सुपौल जिला के केच त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। वो मौजूद रहे ताकि उनके आंख के सामने होली का दान हो, किसी का सामान क्षति ना हो। छोटी मोट का जाकर के 30 रुपया वाला रंग लेकर के उसका बस खराब कर देते हैं। वो सब चीज़ों से परहेज करना है। और रह गया तीसरा चीज, रैश ड्राइविंग। जब भी होली हुआ है 3-4 आदमी विकलांग हुआ है, अपने से पैर तोड़ लेता है, अपने से खुद को नुकसान कर लेता है, एक आध आदमी तो विलोपित भी हो जा रहा है। तो उस दिन का माहौल हमारे लिए कितना खराब होगा जब लाश को उठा के ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सारा आदमी एक तरफ है और हम पुलिस के साथ वो मजबूरी है कि लाश उठा रहे हैं। तो कृपया करके जहाँ भी लगे रैश ड्राइविंग है, 2 पार्टी तो मेरी निश्चित रूप से ऑन रोड रहेगी, निश्चित रूप से। एसडीएम जेड हसन बतौलन जो होली और शबे बारात के लोग शांति समिति के बैठक राखल गेल छल, जाहिमे सब समुदाय के लोग मौजूद छला। सबके होली पर्व एवं शबे बारात के लोग बतायल गेल जे कोविड-19 के देखते अपना अपना घर में ही पर्व बनावे, डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध रहत। पर्व में कोनो भी हुड़दंग करत नजर अयला तो उनका पर कानूनी कार्रवाई कयल जायत। संगे संग सब पदाधिकारी के निर्देश दिल गेल हन जे सब अपन ड्यूटी पर तैनात रहत। हुड़दंग करे वाला पर पदाधिकारी के पैनी नजर रखे के अछि। शांति समिति की बैठक थी थाना त्रिवेणीगंज के तहत। हमारा होली और शबे बारात को लेकर के संयुक्त बैठक की गई है शांति समिति की। और जो गृह विभाग का निर्देश है सभी से हम लोग अवगत करा दिए हैं लोगों को। कोरोना भी है और इस बार गृह विभाग का एक विशेष निर्देश है कि सार्वजनिक स्थान पर होली समारोह नहीं मनाया जाएगा। ये सभी लोगों को अवगत कराया गया है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गाँव में सभी लोगों को बता दें। और शबे बारात और होली दोनों एक ही दिन क्लैश कर रहा है 29 तारीख को। तो शबे बारात में जो लोग जाएं वो भी अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं और होली भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। और इसके अलावा जो हम लोग की प्रशासनिक तैयारी है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, 107 की कार्रवाई, CCA की कार्रवाई, ये भी कार्रवाई हम लोग शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। सुपौल में जननायक कर्पूरी विचार मंच के एक बैठक आयोजित भेल। एहि अवसर पर राजेंद्र प्रसाद यादव बतौलन जे जननायक कर्पूरी के प्रतिमा सुपौल के वार्ड नंबर 11 पंचवटी चौक के पास स्थापित कयल जाय। प्रतिमा स्थापित करे के लेल स्थान प्रदान करे हेतु नगर परिषद के आवेदन दिल जाय। कर्पूरी विचार मंच के एक शिष्टमंडल बनाकर कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग से मिलकर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिल जाय। और हमारे सबकी इच्छा है जल्द से जल्द ओहिठाम कर्पूरी जी के प्रतिमा स्थापित हुआ। देश के महान व्यक्तित्व, राजनेता, करोड़ों करोड़ गरीब मजलूमों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी विचार मंच की स्थापना किए हैं और उनकी मूर्ति का स्थापना सुपौल शहर में करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है और हम लोग उत्साहित हैं, सभी लोग उत्साहित हैं कि उनकी प्रतिमा जल्दी से जल्दी सुपौल में स्थापित हो। उनके नीति सिद्धांत पर चलने के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। SCS न्यूज में कन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम।
35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई कार्यपालक सहायक सब दरभंगा में धरना स्थल पर सरकार के सद्बुद्धि के लेल हवन पूजन केलन। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ द्वारा लहरियासराय के धरना स्थल पर जतौ सब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है, ओहिठाम हवन के आयोजन कयल गेल। ई हवन सरकार के सद्बुद्धि आवे एहि वास्ते कयल गेल हन, लेकिन सरकार के तरफ से एहि पर अखन तक कोनो भी पहल नहीं केनाइ एहि बात के दर्शा रहल अछि जे एहि सबसँ सरकार के कोनो सद्बुद्धि नहीं भेटै वाला अछि। कियाक तऽ बिहार में सरकार अखन दिशाहीन भ चुकल अछि। कखन कोन फैसला लेल जाइत अछि और फेर ओहिसँ पीछा हटि जायल जाइत अछि, एकर कोनो ठेकान नहीं रहि गेल हन। विधानसभा के स्थिति एहन अछि जे सत्ता पक्ष ही अध्यक्ष पर हमलावर रहै छथि। एहिसँ ई अंदाजा लगनाइ बहुत आसान भऽ गेल हन जे बिहार के सरकार में अखन सब किछु ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एहन में ई उम्मीद करी जो कार्यपालक सहायक सब के बारे में ध्यान देता या उनका सद्बुद्धि है, ई थोड़े संदेह पैदा कर रहा है। रघुपति राघव राजा राम, नीतीश कुमार को सब बिहार सरकार के
ठेका प्रथा स्वाहाय नमः, बिहार सरकार दमन की नीति स्वाहाय नमः। हम कार्यपालक सहायक संघ जे आंदोलन पर 5म दिन से छी, ककरो जरा नहीं रहल छी। हम जग के माध्यम से बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के पदाधिकारी के भगवान सद्बुद्धि दे, जे कार्यपालक सहायक के जे मांग छै तै मांग में सार्थक पहल करो, यह हम सद्बुद्धि जग केलहुँ। इधर बेगूसराय में भी कार्यपालक सहायक सब आए हवन पूजन केलन। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा हड़ताली चौक स्थित अपन मांग के लेकर सरकार के सद्बुद्धि के लेल मंत्र उच्चारण के साथ हवन कयल गेल। कार्यपालक सहायक पल्लवी कुमारी बतौलन जे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के दिशा निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतियोगिता आधारित टंकन परीक्षा लऽ कयल गेल छल, लेकिन अब सरकार कर्मी के सेवा के बेल्ट्रॉन के सौंपे के फैसला लेलक अछि, जे एकदम गैर कानूनी अछि। हम लोग अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार सरकार के समक्ष हम लोग आज लगातार 5वें दिन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बिहार सरकार हमारा सुन नहीं रहा है। वो अंधी और बहरी सरकार को हम लोग जगाने के लिए हम लोग डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए हम लोग आज हवन रखे हैं। मुख्य रूप से क्या मांगे हैं आपकी आज? हम लोग का मुख्य रूप से मांग है कि नियमित करें। बेल्ट्रॉन वाला परीक्षा जो हम लोग पर थोपा जा रहा है कि आप लोग को एक दक्षता परीक्षा देना होगा बेल्ट्रॉन के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं कि रद्द करें, क्योंकि सरकार हम लोग को ऑलरेडी 2-2 परीक्षा लेकर के इस नौकरी में लाया है। कोई रोड पर से चलते हुए को नहीं उठा लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5म दिन अपन आधारभूत मांग के समर्थन में यह हवन पूजन कयल गेल हन। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से एकटा अग्निकांड भ गेल। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 3 पंचायत के चक्की गांव में रात्रि में करीब 1 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गेल, जाय में हजारों के संपत्ति जलकर राख भ गेल। लोग सब कोनो तरह से अपन जान बचौलन। पीड़ित में दरोगी महतो, सोली महतो, तुलसी महतो, सुबोध महतो, जितेंद्र महतो, वीरेंद्र महतो के संपत्ति जलकर राख भ गेल। ओते पीड़ित के द्वारा बिजली पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी के सूचना देल गेल। घटना के सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि और समाज के अन्य लोग पहुंचला और पीड़ित परिवार के सांत्वना दिलन, संगे संग मुआवजा के मांग से हो कयल गेल। लगा था बिजली से जी। कब लगा था? 1 बजे रात में। 1 बजे रात में। कैसे आग लगल है? बिजली के तार से। क्या को घर जल रहे हैं? 6 ठो 1 ठो नचा हुआ है, 7 ठो। किनकर घर जल रहे हैं? दरोगी महतो, सोली महतो, जितेंद्र महतो, धर्मेंद्र महतो, एक गोटा के और हम छोटा। बेगूसराय में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में दशरथ माझी नाटक के मंचन कयल गेल। आशीर्वाद रंगमंडल द्वारा दिनकर कला भवन में आयोजित 8म राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में दशरथ माझी नामक नाटक के मंचन के साथ ही एक समापन भ गेल। गया जिला के संस्था प्रयास द्वारा नाटक के निर्देशन कयल गेल। दिनकर कला भवन में 1 घंटा 35 मिनट के नाटक के 21वीं प्रस्तुति छल। नाटक पानी के केंद्र बिंदु में रख निर्देशक दशरथ माझी के संकल्प के सिद्धि तक पहुंचावे के पागलपन और मेहनत के पराकाष्ठा के पैघ जीवंतता के साथ प्रस्तुत कयल गेल। नाटक में समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा मुसहर जाति में गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, नशा के लत के सशक्त संवाद मंच सज्जा और पोशाक के माध्यम से दिखावे के सफल प्रयास कयल गेल। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव को दर्शकों का, बेगूसराय के आम जनमानस का जो प्यार मिला वो इस प्रस्तुति के साथ दिख रहा था। और आज की एक बेहतरीन प्रस्तुति दशरथ माझी के प्रदर्शन के साथ ये महोत्सव अगले साल तक के लिए समापन हुआ है।
क्योंकि 8वीं के बाद हम 9वीं संस्करण के साथ पुनः अगले साल हाजिर होंगे आम दर्शकों के लिए। बेगूसराय में तेज वाहन के चपेट में आवे से 2टा पुलिसकर्मी घायल हो गया। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार टोला के पास मुफस्सिल थाना के पुलिस वाहन जांच अभियान चला रहा छल। वही दरमियान तेज रफ्तार से आबि रहल अज्ञात बाइक सड़क किनारे खड़ा 2 पुलिस जवान समेत एक व्यक्ति के टक्कर मार दिलक, जाहिमे एक अन्य बाइक सवार भी चपेट में आबि गेला, जिनका सबके प्राथमिक उपचार के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचायल गेल, जाहिमे एक पुलिस वाहन के चालक के स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। ओते एक जवान समेत एक व्यक्ति के इलाज चल रहा है जो ठीक स्थिति में लगा वहाँ गाड़ी अभी तुरंत लगेगा के जी साहब बात कर रहे थे वो मोटरसाइकिल वाले से रोक के उसी बीच में उधर से मोटरसाइकिल 3 को लोडिंग बुलाया लगी से आते हुए आया। हम लोग एकदम रोड के किनारे थे। आप लोग रोड के किनारे खड़े थे? हाँ। गाड़ी में नहीं थे? नहीं गाड़ी में नहीं थे। आपकी गाड़ी को भी ठोका है? नहीं गाड़ी को नहीं ठोका। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। घर कहाँ आपका? लाखों। क्या आप ड्राइवर हैं उसमें? कहाँ पर घटना हुआ है भैया? खम्हा डाला। बहादुरपुर में चौकीदार दफादार संघ के चुनाव संपन्न भेल, मनीष पासवान अध्यक्ष चुनल गेला। बहादुरपुर में चौकीदार दफादार संघ के चुनाव चल जाए में मनीष पासवान के विजय प्राप्त भेल। मनीष पासवान चौकीदार दफेदार संघ के अध्यक्ष चुनल गेला, जाय के बाद अपन प्राथमिकता गिनेलन। मनीष जी इधर देखते हुए सबसे पहले दरभंगा जिला के जितने थाने से चौकीदार दफेदार और महिला चौकीदार हमारे माता स्वरूप दूर दूर से मैदान में जो आए और वोट हमको दिए हैं। सबसे पहले उनको हम प्रणाम करते हैं। बाबू राम सर को मैं अपने पूरा चौकीदार संघ के तरफ से मैं उनको प्रणाम करते हैं कि वह दोबारा जो है सो वायरलेस करवा के सभी चौकीदार भाइयों को जो है जो पोलो मैदान में लाने का काम किए। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करेंगे कि जितने भी दरभंगा जिला के चौकीदार भाइयों का काम पेंडिंग है वह अपने तरफ से एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करके और जो काम पेंडिंग है उनको जो है सो दुरुस्त करवाएं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम डीएसपी अनुज कुमार के कार्यालय के निरीक्षण केलन। एहि दौरान वो कई फाइल के समीक्षा केलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। अभी निरीक्षण चल रहा है। सर ने अभी कांड की समीक्षा की है और जो दूसरे अभिलेख हैं उनकी समीक्षा की है। काफ़ी निर्देश दिए हैं। सभी एसएचओ को और सभी आईओ लोगों को यहाँ बुलाया गया था, उनको भी निर्देश दिए हैं। संडे को एसएचओ अनिवार्य रूप से सभी आईओ को बिठा के केस की डायरी लिखवाएंगे और कांड का अनुसंधान हमेशा अपडेट रखेंगे। जो भी कांड में लंबित कार्रवाइयाँ उनको जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेषकर जो पुराने कांड हैं उन पर विशेष ध्यान देकर निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान होली पर प्रशासनिक तैयारी के बारे में पूछल गया सवाल पर कहलन जो होली में खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किया गया है और कई तरह के दिशा निर्देश थाना सबके दिल गए हैं। होली को लेकर सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठकें कर लें। जो भी संवेदनशील स्थल है या कहीं पे किसी तरह का विवाद है, भूमि विवाद है या किसी तरह का जातीय या सांप्रदायिक तनाव है, वहाँ विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। एंटी सोशल एलिमेंट के विरुद्ध 107 की कार्रवाई, CCA 3 की कार्रवाई, CCA 12 की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा डीजे पर प्रतिबंध लगाने का, सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश है। डीजे संचालकों के निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में जहाँ जहाँ कभी विवाद हुआ है, सांप्रदायिक तनाव हुआ है, वहाँ पर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इम्हर दोसर तरफ आई वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा दीपक चौरसिया हत्याकांड में एक पैघ खुलासा कयल गेल हन। आई वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान बतेलन जे एहि पूरा मामला में पतोर पंचायत के मुखिया अवनीश के गिरफ्तार कयल गेल हन। किएक तऽ पुलिस के कहब अछि जे ओहि राति में लाश के हथौड़ी में ठिकाना लगावे के बाद अपराधी सब अवनीश के ओतऽ आबि कऽ शरण लेने छलथि और ओहिठाम से नेपाल भागे में अवनीश द्वारा मदद कयल गेल। एसएसपी बाबूराम बतौलन जे सबके हथौड़ी में ठिकाना लगावे के बाद सब अपराधकर्मी सब अवनीश के ओतऽ पहुँचला जहाँ हुनक माँ के श्राद्ध कर्म के भोज छल।
ओहि दौरान ओही ठाम ओ सब अपराधी सब शरण लेलक और अगला दिन जहन एहि पर पूरा हंगामा भेल तऽ अवनीश द्वारा अपराध कर्मी सबके कहल गेल जे अहाँ ई जगह छोड़ि दिअ। ओहिके बाद फेर दोपहर में वो सब लौट कर अवनीशो तक पहुँचला और बाद में अपराध कर्मी सबके नेपाल भागे में अवनीश द्वारा मदद कयल गेल। अवनीश के गिरफ्तार कऽ पुलिस पूछताछ कऽ रहल अछि और जल्द ही कोनो और खुलासा होय के उम्मीद कयल जा रहल अछि। इसमें मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर पे 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीर सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त है विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। इसी बात पे कहासुनी हुई और फिर इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और उसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया, मुखिया ने इनको फिर यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिपके रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई। लेकिन जब तक हम ये लोग छिपके बैठ गए नेपाल में, फिर हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में 4 अभियुक्तों की कुर्की भी की थी। कुर्की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने एक पुराने साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। और जिस अरुण सिंह नाम के जिस व्यक्ति ने शरण दी थी उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और यहाँ जिस मुखिया ने शरण दी थी उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो शेष अभियुक्त भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ऐसे कई लोग चिंटू सिंह के साथ और दूसरे लोग भी कई बार मर्डर में पहले भी लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों का मर्डर का आपराधिक इतिहास है। चिंटू सिंह का सर पिछले मर्डर केस में एक ड्राइवर की मृत्यु के भी में भी आया था ना, और कुछ और भी हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड मामला है। क्या इस केस को भी इसमें लगाया जाए? सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। सर, जिस मुखिया अवनीश की बात आ रही है जो अरेस्ट हुआ है, तो क्या उसके जानकारी में था जो ये लोग क्राइम करके आए हैं? अभी तक जो पूछताछ में चिंटू सिंह ने खुलासा किया है उसके हिसाब से लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने जो मुखिया हैं उनके घर पे जाके वहाँ शेल्टर लिया। वहाँ पे भोज था, इन्होंने वहाँ खाया पिया, शराब भी पी रात भर। सुबह में फिर ये मुखिया ने ही इनको वहाँ से जाने के लिए बोला और पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि फिर दोपहर बाद में भी ये मुखिया के यहाँ शरण लिए और उसके बाद शाम को मुखिया ने इन लोगों को यहाँ से भागने में मदद की। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में प्रखंड साधन सेवी के परीक्षा आई संपन्न भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में प्रखंड साधन सेवी के 3 पद के लेल आई एग्जाम चल जे संपन्न भेल। एहिमे काफी संख्या में प्रतिभागी सब भाग लेने चला। ये जो है ये शिक्षा विभाग का MDM मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत BRP प्रखंड साधन सेवी पद के लिए यहाँ पर आज कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है। इससे पहले इन लोगों का लिखित परीक्षा हुआ था। उसके बाद इस कंप्यूटर टेस्ट अभी लिया जा रहा है क्योंकि इसमें कंप्यूटर अहम भाग पार्ट है। इसके अलावा इनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर प्रखंड साधन सेवी पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। कितने पद है और कितने इसमें परीक्षा दे रहे हैं? 3 पद हैं एक्चुअली टोटल और रोस्टर वाइज जनरल का 1 पद और रोस्टर वाइज बटा हुआ है। टोटल 3 पद हैं और लगभग 164 जो है यहाँ पर अपियर हो रहे हैं विद्यार्थी। हम आज जो है कंप्यूटर टेस्ट NIC द्वारा आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा और उसमें क्या है 40-40 के हम ब्लॉक में 4 शिफ्ट ले रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में खनेतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।